नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं एजे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने एक कंपनी स्टार्ट करी है और इसके अंदर एक हम सीरियल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भाभी जी के नखरे। और भी एल्बम्स करेंगे और ये कंपनी बनाने का एक रीजन है कि जिस भी प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट उनके गांव और गली मोहल्ले में रह जाता है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे इसके थ्रू। ये मेरा उद्देश्य है एक्चुअली। और उसके बाद से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री केपी। तालियां बजाइए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर। इस दौर में आप लोग जो है बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हो, जो कि सरकार की कमियां जो है जनता तक लेके आ रहे हो। जो इस दौर में जो मीडिया शोर हो गया, वहाँ पर जब हमेशा मानता हूँ कि जब कलम बिक जाता है तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तो एक निकम्मी सरकार को जन्म देता है। तो आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। पत्रकारों को मेरा जय भीम एक बार फिर। मैं डॉक्टर रितु चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारे अम्बेडकराइट उभरते हुए सितारों को देते हैं। ये हम सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया का करते हैं और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ से कई लोग इससे जंप लेके बड़ी बड़ी जगहों पे फिर जाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और इस काम को करने के लिए इनको बहुत खतरों का भी सामना करना पड़ता होगा, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। आज भी एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं डॉक्टर रितु आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा। एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने। जो फिल्म इंडस्ट्री है जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से, मैं माफी के साथ, हमारे सिंगर भाई हैं, उन्होंने भी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीजें एंटी अम्बेडकरवाद थी। और मैं ये चाहूंगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जो जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में। कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड। ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो व्हाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी जबान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। समाज की जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं। और मैं प्रोफेसर रितु से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें।
और हम सब गुजारिश ये भी कर रहे हैं साथ में कि कलीम शेख साहब की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लेकिन हमारी सलाह भी ये ध्यान रखें, लेकिन सब लोगों से हम सब लोग जॉइंट गुजारिश भी कर रहे हैं कि इनके इस एफर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और कामयाब बनाएं, ताकि ऐसे हमारे अम्बेडकर वादियों को और हौसला बुलंद मिले। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, जय भीम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कीर्ति सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है, फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है, और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज की है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो है। हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है। एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट प्राचा जी इस पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने, मतलब एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीजें होती आई है, इंडस्ट्री में ये चीजें चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी, कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज काली ओनली, व्हाई नॉट व्हाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली रंग की बिल्ली। हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई नॉट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पिंक, ग्रीन, ब्लू है। व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन। सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टरत्व की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मेरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला भी नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिकलीगर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट, बट वी हैवंट रियलाइज्ड इट। बट पता है दिक्कत क्या है? आज हम जैसे लोग, दबे कुचले मुसलमान समाज के ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी, मेरा माइक बंद तो नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही। टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे, पुरानी जो पितृसत्ता, जो संघीवादी विचारधारा जो है, मनोवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। कल आप, हम यही कहते हैं कि पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉल करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी हूएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी, तो हम जैसा टैलेंट भी, शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी